जब हनुमान जी लंका में अन्य राक्षसों के कमरों में गए तो गोस्वामी जी ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा। जब रावण के कमरे में गए तो लिखा है गये दशानन मंदिर माही। इनके कमरे की तुलना मंदिर से की। और जब विभीषण जी के कमरे में गए वहां रामायुध अंकित है, तुलसी का पौधा है, उसे केवल ग्रह कहा। रामायुध अंकित ग्रह, ये उल्टी तुलना क्यों? गोस्वामी जी की दृष्टि में मंदिर क्या है, ये विचार की बात है। यहाँ हनुमान जी को गोस्वामी जी ने हनुमान जी के दर्शन को कलयुग से बचाने की कोशिश की है। अब कैसे कोशिश की है ये समझिए। यह दरअसल कमरों की बात नहीं है, घर की बात है। तो उन्होंने लिखा कि जब हनुमान जी ने सभी दैत्यों के घरों को देखा और झांक झांक के देखा कि कहीं यहां तो सीता जी नहीं है, तो उन्होंने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मतलब प्रत्येक घर में झांक कर उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें सीता जी नहीं दिखाई दी। और उसके बाद गए वो दशानन मंदिर माई, फिर उसके बाद दशानन के भी मंदिर में गए, अर्थात घर में गए, वहां भी देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो गोस्वामी जब ये लिख रहे हैं तो गोस्वामी जी ने इस बात का विचार किया कि किसी के भी घर के अंदर चुपके से झांकना मर्यादा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। किसी के भी घर में चुपके से झांकना या किसी को बिना पता उसके घर में देखना मर्यादा नहीं है। तो हनुमान जी का भाव क्या है उस समय, गोस्वामी जी ये बता रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब हनुमान जी किसी के घर को देख रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, ये उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे एक भक्त मंदिर में जाता है। इनका भाव इतना पवित्र है, इनको कोई गलत ना समझे। आप समझ रहे हैं? हनुमान जी को कोई गलत ना समझे, इसलिए ये उन ग्रहों को मंदिर कह रहे हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं पवित्र भाव से, उसी तरीके से हनुमान जी उनको देख रहे हैं। अब जब विभीषण जी के यहां जाते हैं, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का देख वृंद, लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब वे वहां गए तो वहां उन्हें अपनापन मिला। अपनापन, जैसे हम अपने घर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह, भगवान राम के जो आयुध हैं उनके चित्र छपे हैं उस दरवाजे पर, उनकी दीवारों पर। तो जहां राम है, एक भक्त का घर वही है, और उसे ग्रह कहा गया है। जहां राम जी निवास करते हैं वहीं श्री हनुमान जी का निवास है। तो हनुमान जी का घर राम जी का वास है। अब विभीषण ने वैसी स्थिति तैयार कर रखी है, इसलिए वहां पर मंदिर कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनको किसी से छिपाना नहीं है। विभीषण से उनकी मुलाकात वहां हुई है और वहां किसी ने देखा भी नहीं कि कौन झांक कर चला गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर एक चीज की मर्यादा का ध्यान रखा है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इसका ये प्रश्न तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इसका प्रमाण एक और मैं देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर उनको ये नहीं बताया जाएगा कि हनुमान जी मंदिर के भाव से घरों को देख रहे थे, तो कलयुग में लोग या कोई लोग कहेंगे कि देखो ये तो गलत है, किसी घर में झांकना ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आते हैं JNU, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली। तो JNU में वामपंथी क्या पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को? JNU में वामपंथी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि जब वहां हनुमान पहुंचा, पहुंचे नहीं, पहुंचा, तो वहां लोगों के घर में वो झांक झांक के देख रहा था। और ये बहुत गलत बात है कि किसी के घर में वो बार बार झांक रहा था। कौन बोल रहे हैं ये लोग? JNU में वामपंथी टीचर्स, वामपंथी स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए तुलसीदास जी को क्या मालूम था कि आगे क्या होगा।
कैसे हनुमान जी को भी नहीं लोग छोड़ना चाहेंगे। इसलिए जो घटना घटी उन्होंने एज इट इज बोल दी कि हनुमान जी का जो भाव था कि जैसे मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते और मन पवित्र होता है, उसी पवित्रता के साथ मैं हर घर को देख रहा हूं, इसलिए उन्होंने उसको मंदिर कहा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद।